चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आगे के प्रश्न पत्र हैं वो कराने वाली हूँ। मैंने 100 प्रश्न पत्र आप सभी को करवा दिए थे और उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब वो वीडियो जाके देख लेना। आज मैं आपको आगे के जो 100 प्रश्न हैं वो कराने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो इसमें से श्रृंगार शिक्षा जो है घनानंद की नहीं है। अगला प्रश्न है, अणिमा किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्जा के रचनाकार है? तो निर्जा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है, युग की गंगा किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। देखिए, आगे के प्रश्न कराने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप सभी लोग कह रहे थे कि कितने कमेंट्स ये भी आए थे कि ये प्रश्न बहुत ही इजी है। तो देखिए, ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, ये एमपीपीएससी का ही प्रश्न पत्र है, कहीं से कोई और प्रश्न पत्र मिलाया हुआ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जिनको इस प्रश्न पत्र का डाउट है तो देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी एरिया इंदौर, और यहाँ पे अंतिम उत्तर कुंजी करके डाला हुआ है, और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको आप, ये जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे वेबसाइट दे रखी है, अब वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो जिनको ये चीज़ डाउट हो। तो आगे के प्रश्न मैं आप सभी को करा रही हूँ। देखिए, प्रश्न काफ़ी इजी हैं, तो ये तो कोई नहीं है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि ये वही पेपर है। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं लेकर आई हूँ, ये वही पेपर है। चलिए आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला है, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो इनमें से जो सावित्री है वो इसकी पात्र है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है? तो वो है अग्निगर्भा। अगला है, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो सत्याग्रह जो है इनका उपन्यास नहीं है, बाकी ये तीनों जो है इनके उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी ने नहुष को पहला नाटक माना है। अगला है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी जो है वो इनका नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न है, सद्यः परिनिर्वृत्य कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ये कथन किसका है? तो ये मम्मट का कथन है। अगला है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो ये भट्ट लोलट का है। अगला है, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ये ध्वनि संप्रदाय के माने जाते हैं। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो वह है क्रोचे। अगला है, किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो रिचर्ड्स के द्वारा माना गया है। देखिए, यहाँ एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि आपने प्रश्न किया था कि इसमें जीके भी आ रही है, ये ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए, अभी मैं यही कहूँगी कि मुख्य जो है इनका जो आयोग का नोटिफिकेशन है वो आप आने दीजिए। रही बात, तो देखिए हिंदी तो आएगी ही, जो आपका सब्जेक्ट है, आपका विषय है, तो हिंदी से प्रश्न पत्र आएंगे ही, और कुछ ही दिनों में आपका ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा जीके। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए कि जीके आनी है कि नहीं आनी है। जो मेन नोटिफिकेशन है, मैं यही कहूँगी, इधर उधर भटकाने वाली बात पर नहीं कहूँगी कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो जानकारी है अभी, जो पिछले वर्ष का जो नोटिफिकेशन सब है या अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उन सब में यही बात थी। बाकी अभी
जो इसका मुख्य जो असली वाला नोटिफिकेशन आएगा वो उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और जैसे ही ये जारी होगा मैं आपको सभी को बता दूंगी, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। तब तक मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगी, और तब तक आप हिंदी की प्रिपरेशन कर लें। जब इसका मुख्य आएगा तो आप उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्य अर्थ विधान की प्रधानता रही है, यह कथन हिंदी साहित्य के किस साहित्यकार का है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है, तो ये बिहारी का है। अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई किसका पद है, तो ये मीराबाई का पद है। अगला है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है, तो गीत गोविंद जो है विद्यापति की नहीं है, ये जयदेव की रचना है, बाकी सारी विद्यापति की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, तो श्रीधर पाठक जो है संत कवि नहीं है, आधुनिक काल के कवि हैं। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, तो रैदास जो है वो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। अगला है, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है, तो बीसल देव के रचनाकार है नरपति नाल। अगला है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, तो राजा रतन सेन जो थे वो चित्तौड़ के राजा थे। अगला है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इनमें से बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है। अगला है, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ये वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। अगला है, सुजान हित कृपा कंद वियोग वेली किस कवि की रचनाएं हैं, तो सुजान हित ये सारी जो है घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य का मत कौन सा है, तो मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। अगला है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम किसका कथन है, तो ये कुंभन दास का कथन है। अगला है, राजा जयसिंह के दरबारी कौन थे, तो इनके दरबारी थे बिहारी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है, तो ये कहा है प्रसाद को। अगला है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो ये नामक जो पुष्प की अभिलाषा कविता की पंक्तियां हैं किस कवि की है, तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। अगला है, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु थे। अगला है, परिमल किसकी रचना है, तो ये निराला जी की रचना है। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला है, आत्मजयी किसकी कृति है, तो ये कुंवर नारायण की कृति है। अगला है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, तो इनमें से अनामिका जो है वो नहीं है, निराला की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है, तो नागार्जुन जो थे वो इसमें से नहीं है, वो प्रगतिवादी कवि हैं। अगला है, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो हरिऔध की प्रियव्रत से। अगला है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, तो ये पंत की कविता प्रथम रश्मि से है। अगला है, राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है, तो जयशंकर प्रसाद का। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, तो साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास जी का है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है, तो शरद जोशी की। अगला है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है, तो ये एक उपन्यास है हरिऔध जी का। शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है, तो यहाँ उपन्यास का जो विषय है उस पर पूछा गया, तो एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है अज्ञे जी का। उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है, तो ये एक कहानी है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी की किस विधा की रचना है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। अगला है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है,
तो अनदेखे अनजाने पुल जो है नरेश मेहता का नहीं है। अगला है काव्यादर्श का रचनाकार है, तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है, तो ये एक छंद शास्त्र है। कीर्ति लता की भाषा क्या है, तो ये अवहट भाषा में लिखा गया है। उलट बासिया किसने लिखी है, तो कबीर के जो पद है उसमें आपको उलट बासिया मिल जाएगा। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त कवि है। ऐसो जो मैं जान तो कीजे है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते, ये किसका कथन है, तो ये देव का कथन है। अगला है हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है, तो ये एक इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो ये किसकी रचना है, तो ये धूमिल की रचना है मोची नाम से। अगला है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है, तो विद्यापति को। अगला है साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन छायावाद का कवि नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी नहीं है। अगला है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो युगांत जो है पंत जी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की, तो 2 वर्ष 7 माह में पूरी की। अगला है निराला जी की किस रचना में प्रबंधात्मकता है, तो तुलसीदास जो उनकी रचना है उसमें मिलता है। अगला है निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, तो ये जो है रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। अगला है न जाने ढोलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृंग मौन, पंथ की किस कविता की पंक्तियां हैं, तो देखिए मौन निमंत्रण की पंक्तियां हैं। अगला है नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, तो उनका रचना का नाम है सुदामा चरित। अगला है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, तो गोदान प्रेमाश्रम कर्मभूमि, तीनों जो है किसान समस्या से संबंधित है, लेकिन कायाकल्प जो है वो किसान समस्या से संबंधित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन है, तो यशपाल जो है प्रेमचंद युग के उपन्यासकार है। अगला है अमृत लाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है, तो सुहाग के नुपुर जो है वो जीवन पर आधारित नहीं है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो मन्नू भंडारी। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है, तो कमलेश्वर राजेंद्र यादव मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मार्कंडेय इसमें नहीं आती हैं। अगला है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है, तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। अगला है कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक में हम डॉक्टर नागेंद्र जी को जानते हैं। अगला है विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। अगला है कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नागेंद्र का नहीं है, तो विचार के क्षण जो है डॉक्टर नागेंद्र का नहीं है। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक है, तो रामविलास शर्मा जी जो है मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है,
तो वयम रक्षामः जो है इनका उपन्यास नहीं है, बाकी तीनों जो है इनके उपन्यास है। अगला है महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है, तो ये एक राजनीतिक उपन्यास है। अगला है रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है, तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। अगला है सिक्का बदल गया किसकी कहानी है, तो कृष्णा सोबती की। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस किसका नाटक है, तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला है कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, तो सहचर है समय, ये इनका नहीं है। बाकी नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये तीनों इनकी आत्मकथाएं हैं। और अगला है भक्तमाल के रचयिता हैं, तो ये नाभादास है। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कहा गया है। अगला है कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है क्रोचे। अगला है किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है, तो इलियट के अनुसार। अगला है किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, तो वो है भामा। अगला है सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है, तो ये दिया है साहित्य लहरी में। अगला है सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार की रचना है, तो ये जो है भोज की रचना है। अगला है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये एक चौपाई छंद है। चलिए यही थे वो 200 प्रश्न जो कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे। तो ये दोनों ही मैंने आपको 100 करके दोनों ही पेपर जो है कंप्लीट करा दिया। ये 2018 का प्रश्न पत्र था जो मैंने आप सभी को करवाया था। 2017 का पेपर था, लेकिन ये 2018 में करवाया गया था, तो वही प्रश्न पत्र जो है मैंने आप सभी को करा दिया है। मेरे चैनल पर ये आपको मिल जाएगा। बाकी MPPSC से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी तैयारी कर दी है और आप सबको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी। और भी किसी टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।